देखिए, आज क्लास 12th का आपका टॉपिक है डीडीटी। ठीक, कौन सा है आपका डीडीटी? तो डीडीटी कहते किसे हैं, जरा देखते हैं। तो डीडीटी कहते हैं हम, कहते हैं पी कॉमा पी डैश। पी का मतलब होता है पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन का संक्षिप्त रूप डी डी टी कहलाता है। तो देखेंगे आपका, आप क्या था आपका डीडीटी, इसका संक्षिप्त रूप कैसे, पी कॉमा पी डैश डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का संक्षिप्त रूप डीडीटी कहलाता है। तो देखेंगे डीडीटी की संरचना भी देख लो यहां पर। संरचना तो देखिए डीडीटी की संरचना कैसी होती है कि कार्बन है, ठीक, कितने हैं इस पर क्लोरीन, 3, 1 2 3, फिर ये एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन है आपके 2 बेंजीन, इस तरह से। और यहां पर Cl, ऐसे इसके भी। और यहां पर Cl, और यहां पे क्या लग जाता है H। ये किसकी संरचना है आपकी, डीडीटी की। तो ये क्या है आपकी डीडीटी। ठीक, तो अब इसकी निर्माण विधि देखेंगे डीडीटी की। ठीक, नोट कीजिए विरचन विधि। विरचन विधि का मतलब क्या होता है, इसकी निर्माण विधि। तो इसके डीडीटी है जो इसका निर्माण हम करेंगे किससे, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को क्लोरल, क्या है क्लोरल, क्लोरल को इसका जो विस्तार नाम है वो है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के एक अणु के साथ सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल ZnCl2 जिन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डीडीटी बनता है। तो कैसे बनता है जरा देखते हैं कि हमने क्या लिया है, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और क्लोरल के कितना है, 1 अणु। तो क्लोरल का मतलब हो गया आपका CCl3CHO, ये हो गया आपका क्लोरल। ठीक, इसका ही विस्तार में नाम होता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। और प्लस इसके साथ में हमने क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, मतलब C ऐसे करके बेंजीन बना लीजिएगा 2, इस प्रकार से। ये हमने क्या बनाई, बेंजीन या Cl। ऐसे एक और बेंजीन बना लेते हैं क्योंकि इसके कितने अणु ले रहे हैं हम, 2 अणु ले रहे हैं। ठीक, बेंजीन इस प्रकार से Cl। तो आपको पता है कि बेंजीन के इन कोनों पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इस तरह से यहां ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां, और किसकी उपस्थिति में हो रही है आपके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए या निर्जल ZnCl2 ले लीजिएगा। तो यहां पे हम ले लेते हैं सांद्र H2SO4। तो अब ये अपना ऑक्सीजन यहां से अपना बॉन्ड छोड़ेगा तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, और यहां पर ये H और H भी अपना एक एक बॉन्ड छोड़ देंगे। तो यहां से आपका क्या बनता है, जल। और इस कार्बन के बॉन्ड कितने फ्री हुए, 2। तो ये दोनों बॉन्ड है वो इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएंगे। तो देखो यहां पर CCl3 और देखो CCl3 फिर CH, तो इस कार्बन से एक बेंजीन इस तरह से जुड़ेगा,
ऐसे जोड़ दीजिएगा बेंजीन और Cl, और दूसरे से फिर दोबारा से ऐसे करके जुड़ जाएगी बेंजीन, इस प्रकार से Cl, और प्लस में क्या निकल के गया H और H दो और एक O, प्लस में क्या निकल जाएगा H2O। इस प्रकार से आपका क्लोरल से हमने क्या लिया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु और क्लोरल का एक अणु शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनाता है हमारा, ये बन के आ गया, यहां लिख देते हैं DDT, और दूसरी चीज क्या निकल के आई है यहां से जल H2O। नोट कीजिए, आगे देखते हैं टी के गुण व उपयोग। तो इसके गुण और उपयोग क्या क्या है जरा देखते हैं। यह एक सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है? सफेद चूर्ण, जो पानी में अवले तथा तेलों में विलय होता है। मतलब क्या हुआ, पानी में ये घुलता नहीं है, पर जो तेल होते हैं उनमें घुल जाता है। इसका गलनांक 383 केल्विन होता है। मतलब इसकी जो गलनांक की स्थिति है वो कितने केल्विन पर हो जाती है? 383 पर। इसी प्रकार से यह एक सस्ता प्रभावी कीटनाशक है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं की रोकथाम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आपके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए और टाइफस वाहक जुओं की रोकथाम के लिए। ठीक है, यह गन्ने तथा खाने वाली फसलों के लिए कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके विघटन के फलस्वरूप डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरोएथीन क्या बनता है? डाइक्लोरोएथीन। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DDE बनती है। अब जरा देखेंगे किस प्रकार से बनती है आपके DDT से DDE। तो यहां पे हमने देखा कि आपके पास क्या है C, और यहां पर इसके 3 है कितना Cl, इस प्रकार से, और एक ऐसे बॉन्ड लगा करके कार्बन है, और कार्बन से ही आपके 2 बेंजीन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? बेंजीन। इस प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रकार से बेंजीन बने हुए हैं और यहां पर Cl है। इस प्रकार से बेंजीन बनाया और यहां Cl, और क्या था यहां पर H, और इसका क्या होता है? विघटन। विघटन, तो विघटन से क्या होता है? यहां पर एथीन, एथीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड आना। तो यहां से क्या होगा? एक हाइड्रोजन और एक Cl यहां से निकल जाएंगे। तो इस कार्बन का एक बंध फ्री हुआ और एक इस कार्बन का बंध फ्री हुआ, दोनों के बंध यहां से फ्री हुए, तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड देने पे कौन सा बना लेंगे? डबल बॉन्ड। किस प्रकार से देखेंगे? Cl बचा है, Cl बचा है, यही तो 2 बार बचा है। एक कार्बन ऐसे करके एक बार जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से फ्री हुआ, एक क्लोरीन से, दोनों ही अपना बॉन्ड यहां पर क्या बना लेंगे? डबल। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन फिर से इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये लगा दिया यहां Cl। इस प्रकार से यहां पे भी बेंजीन लग जाएगी आपकी, इस प्रकार से। तो क्या बना यहां पर आपका? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरोएथीन, मतलब DDE। क्या बन गया है ये? DDE। ठीक, इस प्रकार से आपका ये DDT जो विघटन होकर के क्या बनाता है? DDE। इस प्रकार से आपका ये DDT का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।